गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। मेरे साथ अंजलि सिंह राजावत भी रहेंगे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तमाम बड़ी खबरों को हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं और सबसे पहले बड़ी खबर क्या है बताएंगे आपको अंजलि। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लंदन का दौरा है और किस तरह से दुनिया में भारत का डंका बज रहा है इसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रहती है। लेकिन अपने लंदन दौरे के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता, भारत कमजोर देश नहीं है, दुनिया का ताकतवर देश है भारत। तो देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा पर विस्तार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ी बातें कही है और ये भी देखा गया कि लंदन में किस तरह से गर्मजोशी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत हुआ है। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब भारत की सराहना हो रही है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। इससे पहले भी पीएम मोदी की और भारत की लगातार सराहना होती रही है, भारत के ठोस कदमों की लगातार सराहना होती रही है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लंदन दौरे से जुड़ी। आपको एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का किस तरह से स्वागत किया गया और उसके बाद पूजा पाठ भी करते हुए नजर आए और वहां पर नागरिकों ने किस तरह से गर्मजोशी से स्वागत किया। 2020 में जो भारत और चीन के बीच फेस ऑफ हुआ था, उसमें हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्मा दिखाया है, जो बहादुरी दिखाई है, शायद उसके कारण चाइना की धारणा भारत के बारे में बदल गई है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन गया है। वैसा नहीं है कि भारत को आंख दिखाकर जो चाहे ऐसा नहीं करते। अब डिफेंस का जहां तक सवाल है, पहले हम लोगों की हालत तो यह थी कि सारा का सारा हर सामान दुनिया के दूसरे देशों से हम लोग खरीदते थे। सबसे बड़े इंपोर्टर डिफेंस इक्विपमेंट्स के, डिफेंस आइटम्स के हम थे। आज हम दुनिया के टॉप 25 कंट्रीज में हम आकर खड़े हो गए डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से नित नए आयाम छू रहा है, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चीन भी अब भारत का लोहा मानता है। ग्लोबल टाइम्स का हवाला दिया। दरअसल ग्लोबल टाइम्स के एक लेख का हवाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर देते हुए नजर आए और चीन का जिक्र करते हुए कहते नजर आए कि अब चीन भी भारत का लोहा मान रहा है, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, एक तरह से चीन के मुखपत्र में एक लेख लिखा था भारत के बारे में, उसी का हवाला दिया गया। चाइना गवर्नमेंट भी ये मानती है कि भारत में इकोनॉमिक और जो स्ट्रेटेजिक जो चेंजेस आए हैं उसके कारण भारत अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर बन गया है। यह चाइना भी स्वीकार करता है। यह चाइना के रहने वाले एक राइटर ने ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, जो कि जो चाइनीज गवर्नमेंट का ये बहुत ही पेपर है। अब दुनिया जानती है सच्चाई को भी, चाइना को के बारे में यह धारणा है। वैसे हम किसी को अपना अपोनेंट नहीं मानते हैं, कोई किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, लेकिन सारी दुनिया मानती है कि भारत और चाइना के रिलेशंस ठीक नहीं है, लेकिन हम तो सबके साथ ठीक करना चाहते हैं। आप ये कल्पना कर लीजिए, ऐसी धारणा हमारे पड़ोसी चाइना के अंदर भी, उसने जो वाक्य लिखा है एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, उसका अर्थ ये होता है अब इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पावर में चाइना भी भारत का लोहा मानने लगा है, यानी भारत की ताकत को स्वीकार करने। यह भारत के बारे में धारणा बनी है। और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने समन भेजा है और आज ही पेश होने के लिए आदेश दिए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले मामले में फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा गया है ईडी की तरफ से और आज ही ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिया गया है फारूक अब्दुल्ला को। जो ये जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा मामला था, इस मामले में अब ये देखा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला को आज पेश होना होगा।
तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को ईडी का समन गया है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है। इसी से जुड़ी हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा। पूर्व सीएम को प्रवर्तन निदेशालय का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से देश की कमान संभाली है, भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ कर रख दी है। घोटाले के ज्यादातर आरोपी या तो जेल में सजा काट रहे हैं या फिर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं, जिन पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ईडी सीबीआई हर आरोपी की कुंडली खंगालने में जुटी है, चाहे वो कोई आम हो या फिर खास। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी को भी जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में फंड के हेरफेर के संबंध में ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को समन भेजा है। ईडी ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को पूछताछ के लिए बुलाया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को यह समन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा गया है। पूर्व सीएम को ईडी ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े घोटाले के मामले में सवाल जवाब के लिए बुलावा भेजा है। ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ साल 2022 में चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें अब्दुल्ला के साथ साथ जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के तब के अधिकारियों को आरोपी बनाते हुए सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। भ्रष्टाचार के इस मामले में ईडी पहले भी एक्शन ले चुकी है। तब आरोपियों के 21.5 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को अटैच किया गया था। ईडी की जांच में यह खुलासा हुआ था कि जेकेसीए बैंक अकाउंट से बिना किसी कारण पैसे निकाले गए और इसे कई निजी खातों में ट्रांसफर किया गया। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सीबीआई के जुलाई 2018 में दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर शुरू की थी। इसमें आरोप था कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन को गलत ढंग से नुकसान दिखाया गया। 86 साल के श्रीनगर से सांसद फारूक साल 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे। पूर्व मुख्यमंत्री पर आरोप है कि जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला उन पर लगे आरोपों की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को नोटिस भेजकर आज ईडी ने अपने कार्यालय में पेश होने का आदेश दिया है। अब देखना है कि फारूक अब्दुल्ला इस पूछताछ में शामिल होते हैं या नहीं। फिलहाल इस पर उनकी ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।